जींद उपचुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस और इनेलो प्रत्याशियों के बीच माना जा रहा है। लेकिन इस बार जिस तरीके से उपचुनाव में कई दिग्गज उतरे हैं, उससे ये मुकाबला कड़ा और रोचक हो गया है। ऐसे में एक एक वोट हर उम्मीदवार के लिए कीमती है। जींद के रण के चुनावी नतीजे भविष्य की राजनीति तय करेंगे। इस समय हर नेता कार्यकर्ता वोट साधने में पूरा जोर लगा रहे हैं। दिन और रात एक बराबर कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विरोधियों पर जमकर बरस रहे हैं, तो वहीं दिग्विजय चौटाला की मां नैना चौटाला भी विरोधियों को पस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। वहीं इनेलो प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा भी ओम प्रकाश चौटाला के नाम पर हर कार्यकर्ता में जान फूंकने में लगे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला हाल ही में हुए मेयर चुनावों का हवाला देकर मिड्डा की जीत का दावा कर रहे हैं। इस उपचुनाव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की साख, चौटाला परिवार की राजनीतिक विरासत और प्रदेश में कांग्रेस की वापसी की आस दांव पर लगी है। सुनिए क्या कह रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला। अपने दम पे चुनाव लड़कर के अपनी सरकार बनाई, अपना मुख्यमंत्री बनाया। पहली बार हमने हरियाणा प्रदेश में निगम के चुनाव में मेयर का चुनाव डायरेक्ट करवाया और उसमें 5 स्थानों पे विजय हासिल की। और पहली बार जो यहाँ पर उपचुनाव आया है, इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 100% विजयश्री हासिल करने वाली है। दुर्भाग्य है इस राजनीतिक क्षेत्र का कि पूर्व में जो राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती रही हैं हरियाणा प्रदेश में और देश में, उन्होंने इस प्रकार का जातिगत एक जहर घोल करके रख दिया है जिसका समाज के अंदर कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जींद के मतदाता भी इनके सवालों का जवाब देने को तैयार हैं। अब मतदान में सिर्फ 2 दिन बाकी बचे हैं और सभी दलों ने जीत हासिल करने के लिए तमाम कोशिशें तेज कर दी हैं। जननायक जनता पार्टी और इनेलो के तमाम रणनीतिकार भी किसी भी सूरत में जींद का रण जीतना चाहते हैं। चुनावी रण में सुनिए नैना चौटाला और अशोक अरोड़ा का वार पलटवार। इनेलो 2 फाड़ होगी है, आपको नए तरीके से एक समय कम मिला है पार्टी के गठन में, तो उससे कुछ दिक्कतें आ रही हैं। देखो 2 फाड़ होने के बाद में नई पार्टी होगी, नया सब कुछ है, पर लोगों का मुझे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही क्योंकि इतना जोश और जुनून जो देखने में मिल रहा है, तो बहुत अच्छा है सब कुछ। आपका किससे मुकाबला, किस पार्टी के साथ मुकाबला देखते हैं आप? देखो जहाँ इलेक्शन लड़ोगे वहाँ हर पार्टी से मुकाबला मान के ही चलना चाहिए, तभी आपकी विजयश्री आपको मिलेगी। मुझे तो लगता है जो मेरी हरी चुनरी की चौपाल है उसका बहुत इफेक्ट पड़ा और जहाँ मैं जाती हूँ पुरुषों की बराबर ही तादाद महिलाओं की है। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जींद के प्रति और जींद का उनके प्रति एक विशेष लगाव है और जिस तरीके से उन्हें यहाँ आने से एक साजिश के तहत रोका गया है, तो जींद के लोग इस बात का बदला लेंगे और निश्चित रूप से उमेश सिंह को जिताने का काम। कुछ स्वार्थी लोगों ने पार्टी को 2 फाड़ करने का प्रयास किया। वो चुनौती हमारे सामने आई और आना भी था और हमने हमेशा चुनौतियों को सामना किया। चौधरी देवीलाल ने ऐसी चुनौतियां बहुत आई जब चौधरी देवीलाल के मंत्रिमंडल के 6 मंत्री भी इस्तीफा दे गए थे, तो उन्होंने भी चुनौतियों को स्वीकार किया। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 1,70,000 मतदाताओं वाली जींद विधानसभा सीट भले ही जाट बाहुल्य है, मगर ताज्जुब की बात तो यह है कि यहां से आज तक कोई जाट उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सका। इस सीट से वैश्य और पंजाबी नेता ही चुनाव जीतते रहे हैं। कांग्रेस ने अपने कद्दावर नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को जींद के रण में उतारकर इस मिथक को तोड़ने की रणनीति तैयार की है। गौर से सुनिए क्या कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कांग्रेस जात पात की राजनीति करती है। कांग्रेस के गांव में भी शहर में भी खूब वोट हैं, हर उसमें है, बिरादरी में है, हर उस वर्ग में कांग्रेस की वोट है। हमारे समय में जो कांग्रेस की सरकार के आने के यहाँ से कांग्रेस का विधायक नहीं था, फिर भी यूनिवर्सिटी बनाने का काम, यहाँ आपका कॉलेज बनाने का काम, स्टेडियम बनाने का काम, बाईपास बनाने का काम, तो ये काम सब कांग्रेस समय हुए हैं और पहले और इनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। आज मेरा सवाल है, खुला स्कूल बीजेपी सरकार बता दे, एक काम बताया हो, एक कॉलेज खोला हो, एक कोई किया हो जींद में, तो जींद तो बिल्कुल उनके चैप्टर में है ही नहीं। चुनाव की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की उतनी ही भरसक कोशिशें हो रही हैं। हरियाणा की जींद विधानसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव राज्य की राजनीति से जुड़े कई सवालों के जवाब देगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए जींद से कैमरामैन रिंकू मेहरा के साथ बलवंत तक्षक की रिपोर्ट।